खात्मे को लेकर आप लोगों का तो मिशन चल ही रहा है, लेकिन इस तरीके की घटना आ रही है, लोग काफ़ी व्यथित होते हैं। आज आप साथ में थे, आपने स्वयं सुना होगा, आज शहीद भरत साहू जी की अंतिम यात्रा में बलिदानी के बलिदान पर अमर होने के नारे लगे, भारत माता की जयकारे लगे, लेकिन विशेष रूप से नक्सलवाद मुर्दाबाद के नारे लगे। अब जनमानस आक्रोश में है, समाज के मन में पीड़ा है, क्रोध है कि ये नक्सलवाद के नाम पर ये खेल अब नहीं चलेगा। और विशेष रूप से शहरी हों या ग्रामीण हों, जो भी नक्सलियों के समर्थन में खड़े होते हैं, उनके प्रति भी अब आक्रोश मन में है जनता के, ऐसा मुझे लगा आज। सर, लेकिन आप लोग की योजनाएं चल रही है लगातार, लेकिन आए दिन कुछ न कुछ छिटपुट घटनाएं हो रही हैं। ये घटना को रोका कैसे जा सके? ठीक है, वो तो होगा, आपका मिशन चल रहा है, नियत नेला नार चल रहा है, तमाम आप कैंप खोल रहे हैं, लेकिन ये घटना ना हो। बस्तर के विकास के मार्ग पर नक्सलियों ने आईडी बिछा रखे। आईडी डिटेक्शन की टेक्नोलॉजी लेटेस्ट जो दुनिया में है, उस पर काम हो रहा है, उसके साथ काम हो रहा है। उसके बावजूद भी बहुत से डिफ्यूज़ होने के बाद भी जो बच जाते हैं, उसके कारण कैजुअल्टीज़ होती हैं। अभी मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि माननीय अमित शाह जी का, माननीय विष्णुदेव साय जी का जो संकल्प है, उसके आधार पर सब मिलकर काम कर रहे हैं। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। लास्ट सवाल है, आज आपका जन्मदिन भी था, आपने लोगों से अपील की है कि ना बनाए करके? जी, मैंने अपील की है कि बहुत सारे साथी मिलने जुलने आते हैं, बहुत सारा इवेंट करते हैं, तो मैंने आग्रह किया है कि शहीद जवान को आप पुष्पांजलि अर्पित करें, श्रद्धांजलि अर्पित करें, यही मेरे लिए बहुत है। सर, एक लास्ट सवाल था कि आप लोगों ने 2 साल 3 साल, मोदी जी ने कहा है, शाह जी ने कहा है कि हम 2 साल 3 साल में नक्सलवाद खत्म कर देंगे। सीएम साहब के भी बयानों से आज यही पता चला, वो भी काफ़ी दुख हैं और काफ़ी आक्रोशित हैं, आप भी आक्रोशित नज़र आते हैं। क्या टाइमलाइन 2 साल 3 साल में ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल ऐसी स्थिति होगी कि बस्तर में पूरे लोग शांति से जी पाएंगे, ये बिल्कुल मुझे लगता है कि हो जाएगा। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ गृह मंत्री विजय शर्मा, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि नक्सलवाद के खिलाफ राज्य सरकार लड़ाई लड़ रही है और हमें कामयाबी मिलेगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से लोग अब सामने आ रहे हैं, और आज हमने भी देखा है कि जब भरत साहू का पार्थिव शरीर लाया जा रहा था, तब ये सुनने को मिला कि लोगों ने नक्सलवाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और वहीं भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। जी बिल्कुल सौरभ, हमने सुना कि गृह मंत्री कहते हुए नजर आ रहे थे कि बस्तर के विकास में नक्सलियों ने आईडी बम लगा के रखे हुए हैं, लेकिन लगातार सरकार अपनी लड़ाई तो लड़ ही रही है। इस वक्त सौरभ आप वहां पर मौजूद है, कितना समय अभी और बाकी है? जी बिल्कुल, देखिए अभी लगभग आधा से 1 घंटे का वक्त लगेगा। जो भी उनकी परंपरा होती है उसके अनुसार अभी भी लोग आ रहे हैं। आप देखिए कि ये खपरा भट्टी मुक्तिधाम है, सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। दूर दूर से लोग आ रहे हैं और निश्चित रूप से ये घटना जो है झकझोर देने वाली है, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं अभी कुछ दिनों में और बढ़ी हुई है। लेकिन सरकार का कहना है कि चूंकि हम कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए नक्सली बौखलाए हुए हैं और ये घटना को अंजाम दे रहे हैं। आप देख सकते हैं ये खपरा भट्टी में उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है और उनके जो परिचित हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनके पार्थिव शरीर पर जो है पुष्प अर्पित कर रहे हैं। और आप देखिए कि लोग पहुँचे। हमारे कैमरामैन धर्म इधर आएंगे आप। ये हम जो है भरत साहू जी जो शहीद हुए हैं, उनका चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि वो पानी डाल रहे हैं। देखिए अंतिम समय में जो भी संस्कार होता है वो सारे परंपराओं को जो है पूरा किया जा रहा है और उनके साथ जो है उनके परिवार के लोग और अन्य हैं। आप देख सकते हैं ये जो है हमारे जवान, शहीद जवान की आप ये तस्वीर जो है देख सकते हैं और समझा जा सकता है कि इन्होंने उस नक्सल मोर्चे पर रहकर कैसी लड़ाई जो है लड़ी होगी। आप देखिए उनके चेहरे में वो गर्व अभी भी नज़र आता है एक शहीद होने का।
और निश्चित रूप से ये काफ़ी भावुक क्षण है, और ख़ासकर उन परिवार के लोगों के लिए, उनके रिश्तेदार के लिए, उनके जान पहचान के लोगों के लिए। और हमने दिखाया कि ये हमारे शहीद जवान है, और शहीद जवान की कुर्बानी जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, और निश्चित रूप से व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि केंद्र और राज्य की सरकार लगातार इस मोर्चे पर काम कर रही है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों से जो नक्सली हैं वो लगातार अटैक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ बस्तर में बारूद जो है बिछा हुआ है। जैसे गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि एडवांस टेक्नोलॉजी भी लाया जा रहा है, ताकि जो अंदर में जो बारूद बिछे हुए हैं, आईडी ब्लास्ट जो होते हैं, उसे रोका जा सके, उस पर काबू पाया जा सके। क्योंकि आपको दरअसल बता दें कि जब सर्चिंग में निकलते हैं जवान, तो अधिकांश समय जो है हमने देखा कि आईडी ब्लास्ट ही होते हैं। आईडी ब्लास्ट का ऐसा कि ज़मीन में गाड़ के रखे रहते हैं नक्सली जो है, ताकि एक दहशत पैदा हो सके और उस क्षेत्र में जो जवान है वो ना जा सके। और उस स्थिति में हमने कई बार देखा है कि वहाँ के आदिवासी, वहाँ के जो पुलिस जो गश्त करते रहते हैं, उन्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ती है। और कई समय तो नक्सली भी इनके इसमें आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नक्सलियों को ये ज़रूर देखना चाहिए आज का ये दृश्य, जहाँ पर किस तरीके से लोग उमड़ पड़े हैं और किस तरीके से नक्सली जो है हिंसा करते हैं, और हिंसा के कारण जो है समाज किस तरीके से व्यथित है और उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। शहर में ऐसी पहली बार जो है हमने सुना कि जनता जो है, लोग कितने आक्रोशित हैं कि नक्सलियों के खिलाफ अब मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। और सौरभ, हमने भी सुना कि लोग नक्सलवाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। एक तरफ जवान को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, अंतिम विदाई दी जा रही थी, दूसरी तरफ लोगों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा था। और 24 घंटे में 2 आईडी ब्लास्ट होना, इसे नक्सलियों की बौखलाहट ही कहा जा सकता है। और इसी का ये नतीजा है कि नक्सलियों की बौखलाहट के चलते 2 आईडी ब्लास्ट हुए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हमें दिखाने के लिए। एक तरफ नक्सली हमले में शहीद जवान को रायपुर में अंतिम विदाई दी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर आतंकी हमले में शहीद जवान को दार्जिलिंग में आखिरी विदाई दी जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ रायपुर की तस्वीरें जो कि हम लगातार आप तक पहुंचा रहे थे, वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए दार्जिलिंग की, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। डोडा में शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी जा रही है, सलाम किया जा रहा है, आखिरी सलाम उन्हें यहाँ पर दिया जा रहा है।